दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के विषय पर है और ये उस सद्भाव की तस्वीर पेश करेगा, इस तरह की कोशिश की गई है। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर एक ढांचा बना था जो बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर था। ये मस्जिद श्री राम के मंदिर को तोड़कर उस पर बनाया गया था और इसके साक्षी कुछ अंशों तक गुरु नानक देव स्वयं थे, क्योंकि वो एक वर्ष आए सरयू में स्नान करने। उन्होंने लिखा कि ये भगवान राम का मंदिर अच्छा लग रहा है, ये उसके बारे में भी कुछ लिखा। और उसके बाद फिर कुछ साल बाद आया, तब उन्होंने लिखा कि नहीं, यहाँ पर मंदिर तो नहीं है, लगता है इसे ध्वस्त कर दिया गया है और इसके ऊपर से एक मॉस्क बना दिया गया है जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये मामला कचहरी तक गया और लंबा होते होते 500 वर्ष गुजर गए। 500 ईयर्स, कितनी पीढ़ियां उसमें पार हो चुकी। लेकिन भगवान राम की कृपा से उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा पैदा की कि हिंदू नवयुवक एक हाथ में मुकदमे की कागजात और एक हाथ में ये हथौड़ा लेकर के और बस चल पड़े। उन्होंने ना तो किसी सरकारी व्यवस्था का परवाह किया, ना ही उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बांस बल्लियों का परवाह किया, ना ही उन्होंने पुलिस की व्यवस्था का परवाह किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय चीज़ प्राणों की भी परवाह नहीं की और वे मस्जिद पर चढ़ गए। उस समय मस्जिद को लेकर के ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मेरा प्रशासन इस तरह का है कि उसमें मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए बहुत कठिन था उस दिन का मस्जिद पर चढ़ना। लेकिन दिखाई पड़े एक साथ दो लड़के जो कोठारी बंधु के नाम से जाने जाते हैं, और उसके बाद कितने हिंदू चढ़ गए मस्जिद के ऊपर फावड़ा लेकर के और हथौड़ा और फावड़ा से मार मार के मस्जिद को गिरा दी, पूरा समतल बना दिया। इसके बाद काफ़ी खून खराबा हुआ। कितने गोली लगे हुए जख्मी कारसेवक जो थे, उनके पैरों में भी पत्थर बांध कर सरयू में फेंक दिया गया। इस हद तक बर्बरता बरती गई पुलिस के द्वारा कि सरयू का पानी उस दिन लाल हो गया। अब बारी थी विश्व हिंदू परिषद तथा भाजपा के नेताओं से। ये इन लोगों ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर्स डिफेंड ये के उन्होंने पूछा कि भाई इस पर आपको कुछ कहना है साहब, इसको कुछ कहना है। ऐसे ही पूछते हुए लोग लाल कृष्ण आडवाणी के पास गए
उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप इस डिमोलिशन पर क्या कहेंगे। बहुत ही शांत और स्थिर भाव से उन्होंने कहा कि बरसों पुराना एक विवाद जो है आज समाप्त हो गया, बस मुझे इतना ही करना है। उसके बाद से दोस्तों ये घटना चूँकि 6 दिसंबर 1992 में घटी थी और उस दिन से इस देश का हिंदू समुदाय शौर्य दिवस मनाता है, साथ ही साथ वहाँ के मुस्लिम समुदाय ब्लैक डे मनाता है। इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती और कुछ भी करते हुए देखा नहीं गया। दोस्तों उस दिन से लेकर के आज तक सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी गईं, हजारों मज़ार उजाड़ दिए गए। उनमें से एक का भी नाम किसी मुसलमान को याद नहीं है, किंतु बाबरी मस्जिद की याद रत्ती भर भी फीकी नहीं पड़ी है किसी भी मुसलमान के दिलो दिमाग में, बिल्कुल नहीं। उतनी ही तीव्र है जितनी उस दिन थी, यानी 6 दिसंबर 1992 को। उस सिलसिले में करीब 10 साल बाद की घटना है। कार सेवक आ रहे थे, वहाँ काम वाम करा करके जा रहे थे। एक पूरा कंपार्टमेंट बुक था जिसमें कार सेवक गुजरात के लिए जा रहे थे। वो गोधरा स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। उस समय एक पूरा बोगी जिसमें कि कार सेवक सफ़र कर रहे थे उसमें आग लगा दी गई और उसमें के जितने भी कार सेवक थे, करीब 62 या 67, ये सब के सब आग के शिकार हो गए। ये सब के सब मुस्लिमों के नफ़रत के शिकार हो गए, उनके बदले की आग में जल गए। इस हालात तक ये संबंध आगे बढ़ा। दोस्तों यहाँ कहना ये है कि थोड़ा मामले को व्यापक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की सरकार स्टेट्स में उसका राज खत्म होता गया, कमज़ोर होने लगी और उसको वो अपना विड्रॉ करने लगा या लूज़ करने लगा, जैसा मान लिया जाए। तो हर राज्य में लगभग कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी तथा समाजवादी पार्टी, बिहार में समता दल तथा राष्ट्रवादी जनता दल, उसी तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और इसमें मद्रास स्टेट में स्टालिन साहब की सरकार डीएमके बनी। इन सारे लोगों का वोट जो था वो मुसलमान पर आधारित था। मुसलमान इन लोगों के वोट बैंक हुआ करते थे। जाहिर है कि तुष्टीकरण ये भी करने लगे कांग्रेस से सीख करके, लेकिन इनका तुष्टीकरण जो है वो वंदन स्तुति के स्तर तक था। जैसे आपको मालूम है कि कार सेवक निहत्थे कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलाई थी, और बिहार में वही हाल था। बंगाल में इसके पहले आइए वहाँ स्टालिन साहब के राज्य में मंदिर के दीपातून के सटे हुए एक मज़ार का मामला है। उसमें 1925 में एक फैसला हुआ था
और इस वर्ष कल के दिन में हाई कोर्ट का एक फैसला मिला है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ दीप जलाना हिंदुओं के लिए अनिवार्य है। ऐसा उन्होंने संपत्ति के ये पर ये आदेश संपत्ति के अधिकार पर पारित हुआ और उसे, लेकिन स्टालिन साहब इस केस के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट गए और इतना ही नहीं, लोकसभा में इनकी पार्टी के जो भी सांसद थे, सांसद महोदय ने 100 सांसदों के हस्ताक्षर किया हुआ एक इम्पीचमेंट महाभियोग का प्रतिवेदन फाइल किया। बस मुझे इतना ही सुनाना है और आपसे निवेदन करना है कि हिंदुओं से नफरत इनकी यहाँ तक जाती है कि वाजिब अरबी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तथा संसद में इम्पीचमेंट का मोशन लाते हैं, मूव लाते हैं। ये लोग किस हद तक जाएंगे? ये लोग हदों को पार कर रहे हैं। मैं बिहार की एक घटना आपको सुनाता हूँ। जस्टिस RS गर्ग हुआ करते थे। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी दरगाह है और उस दरगाह और हाई कोर्ट का बाउंड्री एक ही है। तो जाहिर है अब वो जस्टिस गर्ग कोर्ट चला रहे थे, तब तक अजान की आवाज़ आई। कोर्ट मुलतवी कर दिया गया और जस्टिस गर्ग ने कहा कि जो नमाज अदा करता है उसको और वहाँ का जो मैनेजर हो उन दोनों को आप हाजिर कीजिए। जब हाजिर हुए, जस्टिस गर्ग ने कहा कि तुम लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ अजान नहीं देना है। अजान देने से कोर्ट के में दिक्कत आती है, परेशानी होती है, इसलिए आप कोर्ट का महत्व देते हुए अजान बंद कीजिए या फिर इसको कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। फिर अगले दिन वो बैठे, अजान दी गई, आवाज़ से डिस्टर्बेंस हुई। अब उन्होंने काफ़ी गुस्से में कहा कि दोनों को पकड़ लाइए और उसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों, और जब तक ये दोनों यहाँ कोर्ट में खड़े थे तब तक किसी और ने अजान लगा दी। गुस्से में जस्टिस गर्ग ने इन दोनों को हिरासत में डाल दिया। बस क्या था दोस्तों, मुसलमानों की अनकंट्रोल्ड क्राउड, भीड़, मतलब बहुत ही विराट भीड़ हाई कोर्ट को घेर कर खड़ी हो गई कि जस्टिस गर्ग को आज हम लोग बंद करेंगे। जस्टिस गर्ग ने तुरंत संपर्क किया सुप्रीम कोर्ट से और गुहार लगाई कि मेरे जान को खतरा है। उसके बाद खैर कुछ मानिंद लोग आए, बीच बचाव करते हुए जस्टिस गर्ग को वहाँ से निकाला गया और घर भेज दिया गया। वो सुरक्षित घर भी पहुँच गए। लेकिन ऐसे ऐसे हदों के उस पार उदाहरण आपके सामने है इस्लामिक तुष्टीकरण का। ये मैडम जो है ममता बनर्जी साहब, इन्होंने भी हद कर दी है। इनकी तो एक सेना है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सैनिक ममता बनर्जी के यदि पर कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं। यहाँ तक कि उनके एक पार्टी के ही सांसद हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने एक ज़मीन पर 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी और बुनियाद का पत्थर डाला। उस दिन पता नहीं इनका कहना, हुमायूं कबीर का कहना है कि कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन लोग अपने से आए और सिर पर कम से कम 1, 2, 4 प्रतीक के रूप में ईंट ला करके रखते गए। और हुमायूं कबीर साहब के अकाउंट में
देश से विदेश से वहाँ करोड़ों की सहायता आ गई, दान आ गया। इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन करते हुए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, निष्कासित नहीं किया। ये वीकनेस है कि मुसलमान निष्कासित करने पर मुसलमान बुरा मान जाएंगे। इस तरह की पार्टियों से के अधीन यह देश चल रहा था। 26 मई 2011 तक। लेकिन अभी वर्तमान सरकार भी जो है वो बाबरी मस्जिद के विरुद्ध कुछ कह नहीं रही है। हालांकि अभी तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कल हुआ है। इस पर तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अब जैसा समझे, जो ठीक समझे। जय श्री राम।